फेस पंखा बंद करना भूल गए। हम इस क्यूट सी लड़की का ब्राइडल मेकअप करेंगे। इधर बंद कर। ये बड़ा मसला है। मैं नजर हेलो सर। हाय एवरीवन, इट्स मी आईबी फ्राज बिलाल। आज मैं आप लोगों को मेकअप का ट्यूटोरियल देने वाली हूँ जो इस लड़की को इस लड़की में तब्दील कर देगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, द एम ऑफ माई पेज इज़ टू हेल्प पीपल। मैं चाहती हूँ जो लोग डिज़र्व करते हैं, अपना इवेंट स्पेशल बनाना चाहते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं करते, मैं अपनी छोटी सी एफर्ट पुट कर सकूँ और एज एन एग्जाम्पल मैं इन्हें रेडी कर रही हूँ सो दैट यू पीपल कैन अज्यूम कि मेकअप इस तरह का होगा। बाकी डिटेल्स मैं साथ साथ शेयर करती रहूँगी कि आप कैसे हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको बताएगी कि आप अपने इवेंट से पहले क्या चीज़ अप्लाई कर सकते हैं और क्या चीज़ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हमारा फर्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइजर का। बिफोर अप्लाइंग द मेकअप वी विल प्रेप द स्किन। तो जैसा कि सबकी स्किन डिफरेंट होती है तो आपको पता नहीं होता कौन सा मॉइस्चराइजर कौन सी स्किन पे कितनी क्वांटिटी में यूज़ होगा। सो आई ऑलवेज प्रेफर टू यूज़ विटामिन सी सीरम जिसके अंदर मॉइस्चराइजर पाया जाता है जो स्किन को हाइड्रेट। ये काफ़ी लाइट वेट होता है, इसका टेक्स्चर काफ़ी थिन होता है, सो इट वर्क्स इक्वली एज हाई क्वालिटी मॉइस्चराइजर डू। सेकेंड स्टेप है प्राइमर। प्राइमर आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर क्रिएट कर देता है जिससे आपकी स्किन डैमेज नहीं होती, क्योंकि मेकअप आपकी स्किन को डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा होता। आपकी स्किन स्मूथ रहती है और ऑयल की प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाती है और इससे वो लुक क्रिएट होती है जिसे हम मेकअप को देखते ही कहते हैं कि मेकअप की एप्लीकेशन तो बहुत ही स्मूथ हुई है। तो जी थर्ड स्टेप है कंसीलर का, जो कि मेकअप का मैंडेटरी पार्ट है। इसको आपने डार्क स्पॉट्स पे अप्लाई कर लेना है। जहाँ जहाँ आपके डार्क स्पॉट्स है, ये डार्क स्पॉट्स को हाइड कर देता है और काफ़ी हद तक पिगमेंटेशंस को और ब्लेमिशेस को भी हाइड कर देता है। सो फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले आपकी सारी स्किन को ये इवन टोन कर देगा। नेक्स्ट स्टेप है फाउंडेशन का। फाउंडेशन अपनी स्किन से मैच होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू ब्राइडल मेकअप तो स्पॉटलाइट में होने की वजह से योर फाउंडेशन स्टार्ट्स टू ऑक्सीडाइज उससे भी ज़्यादा जितनी कि आम रूटीन में होता है। तो फाउंडेशन को ब्राइटन रखने के लिए वी विल ऐड द ड्रॉप्स ऑफ फाउंडेशन जो कि लाइटर शेड में हो। याद रखिएगा शेड पेल में होना चाहिए, वाइटिश नहीं होना चाहिए। फाउंडेशन को लगाने के बाद उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। मैं ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ, सबका अपना अपना तरीका होता है, मैं इसमें कंफर्टेबल फील करती हूँ। और हाँ, नेक को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो जी नेक्स्ट स्टेप है हाइलाइटिंग कंसीलर का। जो कंसीलर आपने फाउंडेशन का अप्लाई करने से पहले यूज़ किया था वो आपकी स्किन को इवन टोन करने के लिए था, बट दिस हाइलाइटिंग कंसीलर विल बी यूज्ड टू स्कल्प्ट योर फेस। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कंसीलर एंड योर हाइलाइटिंग कंसीलर। योर हाइलाइटिंग कंसीलर विल बी कपल ऑफ शेड्स लाइटर फ्रॉम योर स्किन टोन। उसको आपने डैब डैब करके स्किन पे अप्लाई कर लेना है और उसके बाद ब्लेंडर से अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। अब बारी आती है फाउंडेशन पाउडर की। इस प्रोसीजर को बेकिंग भी कहा जाता है क्योंकि इसको लगाने के बाद वो सब चीज़ें आपके मुंह पे फिक्स हो जाती हैं जो आपने अप्लाई की होती हैं। इट्स आइडियल फॉर दोज हु वांट्स टू वियर मैट और लाइट फिनिश। इसको आपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है, उसके बाद दोबारा से एक बार चीक्स पे अप्लाई करना है ताकि जब आप आई मेकअप करें और एक्सेस पाउडर गिरे तो आप उसको ईजीली ब्रश के साथ रिमूव कर सकें। आई मेकअप करते हुए एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि 85% लोगों की एक आई दूसरी आई से ज़्यादा हुडड होती है। सो उस आंख में जो बेस कलर अप्लाई होगा उसे उस लेवल से ऊपर रखना है जिस लेवल पे दूसरी आई का मेकअप हुआ है। बेस बनाने के लिए फ्लफ़ी ब्रश का इस्तेमाल करना है। और एक बहुत ही अहम बात, लोग कहते हैं बेस कलर आई क्रीज तक यूज़ करना है, इससे आपकी काफ़ी हार्ड लुक आती है। सो फ्लफ़ी ब्रश इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि आपकी सॉफ्ट लुक रहे। तो आपने बेस कलर को क्रीज के ऊपर तक लेकर जाना है।
बेस कलर आपकी लुक पे डिपेंड करता है। जो भी आप लुक क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका लाइटेस्ट शेड आपका बेस कलर के तौर पे इस्तेमाल होगा। उसी बेस कलर को मैं आंख के नीचे अप्लाई करूंगी। आउटर कॉर्नर से सर्कुलर मोशन में आते आते इनर कॉर्नर की तरफ आऊंगी और उसका डायमीटर कम होता जाएगा। ये वक्ती तौर पे तो शायद डरावना लग सकता है, लेकिन इससे बहुत डेफिनेट शेप आती है आई की और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके बाद मैं अपनी लुक के मुताबिक ब्राउन को एज अ डार्क शेड यूज़ कर रही हूँ विद मीडियम आई शेडर ब्रश के साथ। आउटर कॉर्नर से शुरू करके इनर कॉर्नर की तरफ लेकर जाऊंगी सर्कुलर मोशन में और फिर एक बार फ्लफी ब्रश से सर्कुलर मोशन में ब्लेंडिंग करूंगी ताकि दोनों कलर्स अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएं और अलग-अलग से ना लगें। अब मैं अप्लाई करूंगी डार्केस्ट शेड। मैं ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ। ये अप्लाई करना थोड़ा सा ट्रिकी है इन अ सेंस कि ये डिफाइन करेगा कि आपकी आई को बड़ा लगना है, छोटा लगना है, या अगर आपकी आंखें शेप में गोल गोल सी हैं तो उनको लंबाई में किस तरह से दिखाना है। वो डार्केस्ट शेड आपने आउटर वी में अप्लाई कर लेना है और हाफ क्रीज तक लेकर जाना है और अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद आपने फ्लफी ब्रश का इस्तेमाल करना है जिसपे ऑलरेडी वो आपका आई का बेस कलर लगा होगा जो हमने पीछे से इस्तेमाल किया था। अगर आपने कोई और किया है तो आपने उस बेस कलर को उस ब्रश में ले लेना है और हाफ क्रीज से ब्लेंड करते करते इनर कॉर्नर की तरफ ले जाना है। इससे आपकी सॉफ्ट लुक भी रहेगी और परफेक्ट लुक आएगी ग्लिटर्स की। ब्राइडल हो और ग्लिटर्स ना हो तो कुछ जचता नहीं है। ग्लिटर सेट यू अपार्ट फ्रॉम द क्राउड एंड गिव यू एन एज इन केस ऑफ लुक्स। खास बात यह है कि आजकल दो तरह के ग्लिटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, शिमर ग्लिटर्स और स्पार्कलिंग ग्लिटर्स। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि शिमर छोटे छोटे ग्लिटर फ्लेक्स होंगे, स्पार्कलिंग में ग्लिटर के बड़े बड़े फ्लेक्स होंगे। ये ब्रांड में नहीं मिलेगा, लोकल मिलेगा और बड़े बड़े पार्लर्स में आजकल यही यूज़ किया जा रहा है। वलीमे की ब्राइड को ज़्यादातर शिमर ग्लिटर लगाया जाता है जबकि बारात की ब्राइडल को ज़्यादातर स्पार्कलिंग ग्लिटर लगाया जाता है। इस ग्लिटर फ्लेक्स को लगाने से पहले मैं गोल्डन कलर का आई शेडो इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रंट हाफ आई तक, ताकि कहीं पे ग्लिटर कम हो या झड़ जाए तो बेस कलर आपका उसी कलर का हो। गोल्डन आई शेडो इस्तेमाल करने के बाद मैं ग्लिटर ग्लू लगाऊंगी जिसके ऊपर स्पार्कलिंग ग्लिटर जो हैं वो फिक्स हो जाएंगे, या फिर एक ग्लू मिलती है जिसके अंदर ऑलरेडी स्पार्कलिंग ग्लिटर होते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने पूरे आई मेकअप में फ्लफी ब्रश की जान नहीं छोड़नी है। ग्लिटर्स अप्लाई करने के बाद भी आपने क्रीज लाइन को ब्लेंड करना है ताकि ग्लिटर्स भी डेफिनेट लाइन ना बना लें। उसके बाद मैं उसी गोल्डन आई शेडो को इनर कॉर्नर में इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आँख जो है वो बड़ी बड़ी लगे। अब मैं आईलैशेस अप्लाई कर रही हूँ। इसका नंबर बहुत मैटर करता है। कुछ लोग ब्राइडल का सुनते ही आईलैशेस बहुत बड़ी और हैवी लगा देते हैं बगैर देखे कि फेस के साथ क्या जा रहा है। तो यहाँ जज्बात को काबू में रख के शौक से ज़्यादा आपने प्रोफेशनल एस्पेक्ट देखना है। अब बारी आती है लाइनर की। लाइनर भी आपको ये बताएगा कि आंख की शेप आपसे किस तरह का लाइनर डिमांड कर रही है। किसी पे बारीक और लंबा आई लाइनर सूट करता है तो किसी पे हैवी। टू कम्प्लीट आवर आई मेकअप हम आंख के अंदर यानी कि वाटर लाइन पे वाइट पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। दैट विल मेक योर आइज़ लुक बिगर। और उसके बाद मस्कारा इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके ओरिजिनल और फेक लैशेस अलग-अलग से ना लगें। अब हम कंटूर के लिए ब्राउन कलर का इस्तेमाल करेंगे। कभी आपने सोचा है कि मेकअप तो सभी करते हैं और सेम चीज़ें अप्लाई करते हैं, लेकिन क्यों सबका मेकअप एक दूसरे से डिफरेंट होता है? उसकी ये वजह होती है कि हमारी एक एक चीज़ अप्लाई की हुई मेकअप जो फेस की शेप बना रही होती है। आपने ब्लश ऑन अप्लाई किया है, किस तरीके से किया है, उसकी वजह से आपका फेस हैवी लगेगा या नहीं लगेगा। कंटूर आपने किस तरह से किया है, आपका फेस स्लिम लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर आपकी नोज़ की शेप एक तरफ से कुछ और है, दूसरी तरफ से कुछ और है, तो उसको किस तरह से इक्वल करना है, नोज़ को कैसे उठाना है, ये सारा कुछ जो है आप अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ करते हो और यही आपकी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दूसरों से आपको डिफरेंट बनाती है। ड्रेस का कलर क्योंकि लाइट था, मैं रेड कलर की जो आउटलाइन है वो यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अंदर मैंने रेड मैट कलर की लिपस्टिक अप्लाई करनी है। यकीन जानिए ये कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब हम हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हैं ग्लोई मेकअप लुक के लिए उन एरियाज़ पे जिन्हें हम स्टैंड आउट करवाना चाहते हैं। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि बेसिकली ये डील है क्या। हम 2 ब्राइडल मेकअप्स फ्री दे रहे हैं उन लोगों को जो डिज़र्विंग है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टा और FB ID है जिस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कह सकते हैं। हमारी टीम आप लोगों से रब्ता कर लेगी। नवंबर दिसंबर 2 मंथ्स तक बुकिंग लेगी और कंफर्म करेगी जो एलिजिबल हैं। उसके बाद जो सिलेक्ट होंगे उन्हें डिटेल में समझाया जाएगा कि अपने इवेंट से पहले क्या फेस पे अप्लाई कर सकते हैं और क्या नहीं। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। एंड पे मैंने आईब्रोज को शेप कर लिया है और उसके बाद चलते हैं फाइनल लुक की तरफ।